नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज बात करेंगे महागठबंधन को लेकर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन की एक और बैठक हो रही है जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर पूरा फॉर्मूला सेट हो जाएगा। पर क्या वाकई ऐसे होगा या एक बार फिर से ये मीटिंग पूरी तरीके से फ्लॉप साबित होगी? हालांकि पूरी खबर बताने से पहले हम आपको बता दें कि ये मीटिंग वाकई में फ्लॉप ही साबित होने वाली है। कहा जाता है कि आरजेडी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और कांग्रेस और आरजेडी के बीच बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि हमने जरूर देखा था कि जब वक्फ कानून का विरोध हो रहा था बिहार के अंदर, तो कांग्रेस और आरजेडी साथ साथ नजर आ रही थी। हालांकि जिस तरीके से हमने देखा है कि जो काम किया जा रहा है बिहार के अंदर और पता लगाया जा रहा है कि कौन बिहार का वासी है, कौन बाहर का वासी है, उसको लेकर भी जब रैली निकाली गई थी तो कांग्रेस और आरजेडी साथ नजर आई थी, यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक ही साथ नजर आए थे। लेकिन आखिर क्यों महागठबंधन की जब बैठक होती है तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ नजर नहीं आते हैं? उसके पीछे की वजह भी हम बताते हैं। उसके पीछे की वजह है महागठबंधन में बड़ी कलह, क्योंकि महागठबंधन की कलह सुलझने का नाम नहीं ले रही है। जून में जो चौथी बैठक हुई थी वो बड़ी बैठक थी, लेकिन उस बैठक में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकल पाया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल सकता था, लेकिन हालांकि आज भी कहीं ना कहीं खटपट देखने को ही मिल रही है और कांग्रेस और आरजेडी में बात नहीं बन पा रही है कि कितने कितने सीटों पर वो चुनाव लड़े। हालांकि लालू प्रसाद यादव खास तौर पर पहले ही ये आदेश दे चुके हैं कांग्रेस को कि ज्यादा सीटों पर वही चुनाव लड़ेंगे, यानी आरजेडी चुनाव ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस भी ज्यादा सीटें मांग रही है। बार बार जो हमने खबर सामने देखी है, जो खबर आई उसमें कहीं ना कहीं यही रहा कि कांग्रेस कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या महागठबंधन में एक बार फिर से कलह की तस्वीर बिहार वासियों के सामने होगी? क्योंकि बार बार महागठबंधन में कलह ही देखने को मिल रही है। हाँ, जब कई मुद्दे होते हैं तब हमने देखा है कि किस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक हो जाते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग के मुद्दे पर ना तो राहुल गांधी ना तो तेजस्वी यादव एक टेबल पर बैठ रहे हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग का मुद्दा सबसे बड़ा है। और जब सीट शेयरिंग का मुद्दा सबसे बड़ा है तो उसमें सबसे बड़े नेताओं को ही बैठने की जरूरत है, यानी कांग्रेस से राहुल गांधी और आरजेडी से तेजस्वी यादव। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 2020 में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन बेहद कम सीटों पर ही सिमट गई थी। और आरजेडी को इस बार भी लग रहा है कि अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे दी जाएंगी तो कांग्रेस उतनी सीटें नहीं हासिल कर पाएगी, जबकि आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं वो सीटें जीत पाएगी और आरजेडी सरकार भी बना पाएगी। लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि धीरे धीरे बिहार के अंदर कांग्रेस का संगठन मजबूत हो रहा है और राहुल गांधी जिस तरीके से दरभंगा भी पहुंचे हैं और बिहार में बार बार पहुंच रहे हैं, वो दर्शा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आरजेडी को बताना चाहती है कि कांग्रेस अकेले दम पर भी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को हमेशा से बैसाखी की जरूरत रही है बिहार के अंदर और महागठबंधन में ही वो चुनाव लड़ती रही है। क्योंकि पहले हमने देखा कि गठबंधन में चुनाव लड़ा गया और अब महागठबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का ना तो उतना संगठन मजबूत है और ना ही कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर उतनी मजबूत है कि अकेले दम पे वो चुनाव जीत पाएगी। हाँ, आरजेडी एक बड़ी पार्टी जरूर है और आरजेडी की बात करें तो आरजेडी 2020 में भी काफी मजबूत थी और इस वक्त भी काफी मजबूत नजर आ रही है। और आरजेडी नहीं चाहती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का खेमा उन्हें नुकसान पहुंचाए, क्योंकि तेजस्वी यादव सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। हालांकि एनडीए का कुनबा बार बार अपनी मजबूती ही दिखा रहा है और तेजस्वी यादव के सीएम बनने के सपने को धाराशायी कर सकता है। लेकिन हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी को मिलकर लड़ना होगा और कांग्रेस और आरजेडी में अगर कलह नहीं रही तो आरजेडी को इसका फायदा हो सकता है और शायद आगे आने वाले समय में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आरजेडी सरकार भी बना ले। लेकिन तस्वीर ऐसी लग नहीं रही है, क्योंकि एनडीए काफी मजबूत है। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि आरजेडी को कहीं ना कहीं अपनी कलह से उबरना होगा, जो महागठबंधन के अंदर कलह है, क्योंकि अगर ऐसे ही कलह देखने को मिलती रही तो काफी नुकसान आरजेडी को होगा, कांग्रेस को तो नुकसान होगा ही होगा। क्योंकि इस वक्त
दो ही मुख्य पार्टियां हैं, एक तो महागठबंधन और एक एनडीए का कुनबा। क्योंकि महागठबंधन में कई छोटी पार्टियां भी जरूर हैं, कांग्रेस मुख्य पार्टी है, आरजेडी मुख्य पार्टी है, एनडीए के अंदर हम देख रहे हैं बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान और कई ऐसी पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं मजबूती स्तर पर लड़ रही हैं और मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही है। ऐसे में अगर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ तो आगे आने वाले समय में बड़ा झटका आरजेडी को लग सकता है, क्योंकि चुनावी मौसम आ चुका है और चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने हैं। और तेजस्वी यादव ने अगर सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले को तय नहीं किया और ये तय नहीं किया कि कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और कितनी सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में ये घमासान और बिहार वासियों के सामने देखने को मिलेगा। क्योंकि जून में जो बैठक हुई थी उसमें कहा जा रहा है कि बड़े बड़े नेता बैठे थे, बिहार के भी और दिल्ली से भी कुछ नेताओं का आना हुआ था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। और अब ये कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर जब बैठक हुई है महागठबंधन की तो उसमें कांग्रेस ने ये जिद की है कि वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन आरजेडी ने उसकी जिद को नहीं स्वीकारा है। ऐसे में क्या आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि एक और मीटिंग होगी, क्योंकि जब भी महागठबंधन की मीटिंग हो रही है तो वो फ्लॉप ही साबित हो रही है। और एक बार फिर जब ये मीटिंग फ्लॉप ही रही है तो ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में और जब मीटिंग होगी तो वो भी फ्लॉप ही साबित होगी। लेकिन कांग्रेस भी अभी ये जान रही है कि वो बैसाखी का सहारा लेगी, क्योंकि बिना बैसाखी के कांग्रेस बिहार में कभी भी उबर नहीं पाती है। हमने देखा है कि कांग्रेस चाहे लालू प्रसाद यादव के ज़माने में हो या तेजस्वी यादव के ज़माने में जो अभी चल रहा है उसमें साथ में ही लड़ती आई है। और कांग्रेस ये बखूबी जानती है कि अगर वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी तो अकेले दम पर वो चुनाव नहीं लड़ सकती है। लेकिन हाँ, वो ये दिखावा जरूर कर रही है राहुल गांधी को बिहार में लाकर कि राहुल गांधी का चेहरा काफ़ी मजबूत है और राहुल गांधी के चेहरे के दम पर बिहार में पार्टी मजबूत हुई है, संगठन मजबूत हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिहार के अंदर ना तो कांग्रेस मजबूत हो पाई है, ना ही कांग्रेस का संगठन मजबूत हो पाया है। और सिर्फ राहुल गांधी का चेहरा दिखाकर आप ये साबित नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस मजबूत हुई है। हाँ, आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी की पार्टी को किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने बनाया है और मुख्य विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं आरजेडी रही है। आरजेडी को हम जरूर कह सकते हैं कि आरजेडी मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस का उतना दमखम नहीं दिखता है बिहार के अंदर, जो हमेशा से बिहार के अंदर हम तस्वीर देखते आए हैं। खैर, कुछ भी हो, कांग्रेस की अगर बात करें या फिर आरजेडी की बात करें तो दोनों को कहीं ना कहीं मिलकर रहना होगा। अगर दोनों मिलकर रहे तो उसका फायदा होगा। लेकिन अगर आपसी कलह यूं ही देखने को मिलती आई और महागठबंधन में अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ तो दोनों पार्टी को नुकसान होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर एक थर्ड फ्रंट भी बन रहा है, जिसमें ओवैसी जैसी पार्टियां हैं, जिसमें पीके जैसे लोग हैं। क्योंकि ओवैसी साफ तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे और वो नुकसान महागठबंधन को पहुंचाएंगे। हालांकि ओवैसी ने पत्र भी लिखा था लालू प्रसाद यादव को और महागठबंधन में शामिल होने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और अब ओवैसी महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने को पूरी तरीके से तैयार है। वही बात अगर पीके की करें तो पीके भी महागठबंधन को काफी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। यानी कहा जा सकता है कि जो पार्टियां महागठबंधन में नहीं है वो महागठबंधन को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे में महागठबंधन को यह तय करना होगा कि जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाए और आगे आने वाले समय में एक मजबूत स्थिति बनाई जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो महागठबंधन को नुकसान होना तय है और सरकार एनडीए की एक बार फिर से बन सकती है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।